तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो था वहां पर से एक ओवरसीयर को ढूंढने के लिए जाता है जो कि उसका इलाज कर सके। उसकी बॉडी के अंदर जो डार्क सेज की पावर्स हैं उनको कंट्रोल करने में उसकी मदद चाहिए थी, क्योंकि वो एक सीयर बहुत ही पावरफुल है और कोई भी यहाँ पर मंत्र बोलकर कोई भी ऐसे मंत्र परफॉर्म करके वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से डार्क सेज की पावर्स को निकाल सकता था। तो फिलहाल के लिए हमारे हालिन को तो ऐसे ही लगता है, इसी वजह से हमारा हालिन जो है वो सीयर को ढूंढने के लिए आया। तो परेशान होकर वहां से वापस की तरफ चल पड़ता और कहता है मैं यहाँ पर क्या करूंगा। अब अचानक से यहाँ पर सैंगवन सेक्टर के मास्टर को क्या आ गया जो उन्होंने यहाँ पर ओवरसीयर को पकड़कर बंदी बना रखा और उसे यहाँ पर कल सजाए मौत हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर उस बंदे को नहीं ढूंढ सकता। अगर मैं यहाँ पर म्योंग वैक को नहीं ढूंढ सकता तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मास्टर मो से कहती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हो और आखिर तुम्हें यहाँ पर एक ओवरसीयर को क्यों ढूंढना है। क्या तुम एक ओवरसीयर के पास से अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है? तो जैसे माना हालिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी के साथ साइड के ऊपर से योही निकल कर आ जाती है। तो योही और उसके साथ एक यंग लेडी होती है, वो दोनों वहां पर आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हालिन तुम्हारा हालिन उन दोनों को देखकर वहीं पर रुक जाता है। तो योही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतने खुश क्यों नहीं हो रहे? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो हालिन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर किसी और बात से लेकर परेशान हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ पर जोंगजू में हो। तो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ, मेरी दोस्त से मिलो। ये मेरी दोस्त है, इसका नाम यूसियोल है और ये सैंगवन सेक्टर की सेकंड यंग मिस है। तो हमारी जो यूसियोल होती है वो भी वहाँ पर अपने बारे में से बताती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ही वो हमारे हालिन को देखकर वहाँ पर शर्मा भी रही होती है। तुम्हारा हालिन कहता है क्या वाकई भी ये सैंगवन क्लैन की सेकंड यंग मिस है? इसका मतलब यह है कि मैं इसकी मदद से यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर घुसकर जाकर ओवरसीयर से मिल सकता हूँ। तुम्हारे हालिन को यहाँ पर एक आइडिया आता है और उसके साथ ही वहाँ पर चल पड़ता है और वो योही से कहता है कि योही बताओ तो सही, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो जोंगजू में? तो योही उसे बताती है कि यूसियोल की बड़ी बहन जो है पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। ऐसे कहते हैं कि वो कोमा में है, वो उठ नहीं रही है और यहाँ पर मैं उसी का ध्यान रखने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर पता चला कि वो बीमार है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसका पता करने के लिए आ गई। तो वो हालिन से पूछते हैं कि हालिन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? तुम्हारा हालिन से कहता है कि मैं तो यहाँ पर ऑल सीइंग सीयर को देखने के लिए आया था, मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आता इतनी दूर से क्योंकि उसके पास हमारी एक बहुत ही खास चीज है मेरी फैमिली की तरफ से, मैं उसके पास से वो खास चीज वापस लेने के लिए आया। तो मास्टर मो से कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो? और साथ ही वो साइड के ऊपर उसे लेकर जाती है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है बस खामोश रहो, जो भी कह रहा हूँ। जबकि इसी के साथ ही वहाँ पर जो यूसियोल होती है वो उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम लोग यहाँ पर उससे नहीं मिल पाओगे क्योंकि इस वक्त वो हमारे सैंगवन सेक्टर में है। तो हालिन कहता है ये तो अच्छी बात है कि अगर वो तुम्हारे सैंगवन सेक्टर में है, क्योंकि मुझे पता चला कि वो कहीं पर चला गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर परेशान हो गया था कि मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। तो यूसियोल उसे कह दिया है कि नहीं, तुम तब भी यहाँ पर उससे नहीं मिल पाओगे, तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया, इसी वजह से कल उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। फादर ने उसका फैसला सुना दिया हुआ है। तो हालिन परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया, मैं इतनी दूर जोंगजू में आया था, इतनी रातें जाकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतना लंबा सफर तय करके मैं आया ताकि वो चीज़ लेकर जा सकूँ उस ओवरसीयर के पास है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं उससे मिल नहीं सकता। इसका मतलब शायद तो बहुत ही बुरा है। और साथ ही हमारा हालिन आगे बढ़ता है, नौटंकी करते हुए जाकर यूसियोल का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि लेडी यूसियोल प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकती? लेडी यूसियोल तुम तो यहाँ पर इस सेक्टर की यंग मिस हो ना, क्या तुम मुझे उस ओवरसीयर से मिला सकते हो? मैं बस अपनी चीज लूंगा और उसके पास से चला जाऊंगा। तो यूसियोल जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और जैसे वो शर्मा रही होती है और इसी के साथ ही वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। वैसे तो हम लोग आज यहाँ पर मिले हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पर जाकर फादर से बात कर सकते हैं, मैं फादर से तुम्हारी बात करवा दूंगी और ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारा हालिन जो होता है वहां पर पूरी तरह से उसे अपने वश में रहने की कोशिश करता है। वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगी। तो जब वो यहाँ पर उससे मीठी मीठी बातें करता है तो हमारा यूसियोल जो होती है वो तो बेचारी यहाँ पर उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और हमारा हालिन उसे कहता है कि लेडी यूसियोल मुझे पता है कि तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, प्लीज मेरे लिए कर दो। तो यूसियोल जो होती है वो कहती है ठीक है तुम्हारे लिए इतना करूंगी, मैं जाकर अपने डैड से बात करती हूँ और तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ। तो हमारा हालिन जो होता है मास्टर मो से कहता है कि मास्टर मो तुम वापस चले जाओ, मैं इन लोगों के साथ सैंगवन सेक्टर में जा रहा हूँ, वहां पर जाने के बाद ओवरसीयर से मिलकर ही वापस आऊंगा, इसलिए प्लीज तुम यहाँ पर वापस चली जाओ और मेरा इंतजार मत करना। तो वो कहती है ठीक है जैसे तुम कहो और इसी के साथ ही वो चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारी जोहाई जो होती है वहां पर, तो जोहाई हमारे हालिन से कहते हैं कि जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है सैंगवन मैनर का दिखाया जाता है। हालिन जो होता है सैंगवन मैनर में आता है तो यूसियोल भागती हुई अंदर चली जाती है और कहते हैं कि मैं जाकर डैड को तुम्हारे बारे में बताकर आती हूँ और वहां से अंदर चली जाती है। जबकि हमारा हालिन सोच रहा होता है देखो तो जरा यहाँ पर इनका पैलेस कितना ज्यादा बड़ा है, हमारा चोंजंग सेक्टर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हालिन जो होता है फिर से वहां पर अपनी सोच में गुम होता है। तो योहाई से कहती है कि ये क्या हो गया, तुम फिर से यहाँ पर अपनी सोचों में गुम हो गए हो, देखो तो जरा क्या तुम मेरी बहन को धोखा देने की
कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ पर यूसीओल के साथ जिस तरह से बातें कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन खैर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने किसी मकसद के ऊपर हो। तो हालिन उनसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपने मकसद से आया हूँ, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम है और उस ओवरसियर के पास ही वो काम हो सकता है। तो जो आई उसे कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर उस ओवरसियर को मिलना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो यहाँ पर सैंगवन सेक्टर के मास्टरों से जरूर मिलने देते, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। तो हालिन कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें शायद मेरे बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं इस वक्त जीकाल फैमिली के डिप्टी ओवरसियर हूँ। डिप्टी ओवरसियर होने के नाते मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे सीक्रेट्स पता है जो कि आम लोगों को नहीं पता होते। हो सकता है कि तुम्हें भी उस सीक्रेट के बारे में ना पता हो। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि तुम्हारे फादर और सैंगवन सेक्टर के पैट्रियार्च के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जिसकी वजह से सैंगवन सेक्टर के मास्टर तुम्हें देखती वहां पर तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट कर देंगे और तुम्हें कभी भी ओवरसियर से मिलने नहीं देंगे। तुम्हारा हालिन कहता है कि इस बात का मुझसे क्या लेना देना है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा करेंगे? जिस तरह से तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रही हो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे मसले का हल भी है। तो उसे कहते हैं हाँ है ना, मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है, चलो फिर हम लोग यहाँ पर एक डील करते हैं। तो हालिन उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या चाहती हो? तो जो है उसे कहते हैं कि देखो जरा तुम यहाँ पर डायरेक्टली डील के ऊपर आ गए, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तो यहाँ पर डील करनी ही करनी है। तो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कल यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के हीयर्स आने वाले हैं, यानी कि बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स आने वाले हैं, जिनमें यहाँ पर पैंग फैमिली का यंग मास्टर भी होगा। मैं चाहती हूँ कि कल जब वो लोग यहाँ पर आए तुम मेरे साथ यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड होने की नौटंकी करो। तुम्हें पैंग फैमिली के उस यंग मास्टर के जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक उसके सामने मेरे साथ रोमांटिक होते रहना होगा, यानी मेरे साथ वहाँ पर ऐसी मोमेंट्स गुजारने होंगे जिससे पता चले कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो क्या तुम ये करने को तैयार हो? तुम्हारा हालिन सोच रहा होता है कि इसने कहा कि यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर यंग मिसेज आने वाली है, इसका मतलब यह है कि जीगाल फैमिली का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। जितना मैंने सोचा था इस बार वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और चीजें बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं। तो हमारा हालिन उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि ठीक है योहाई, मेरी तुम्हारे साथ डील हुई, ठीक है, जैसे यहाँ पर पैंग फैमिली का वो यंग मास्टर आएगा मुझे बता देना, मैं नौटंकी स्टार्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ ही हमारी योहाई उसे कहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तुम यहाँ पर सैंगवन पैट्रियार्च को मना सकते हो तुम्हें ओवरसियर से मिलवाने के लिए। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगवन पैट्रियार्च बैठे होते हैं और साथ में उसकी वाइफ भी बैठी होती है। तो वो लोग उसे कहते हैं तो हम पता चला है कि तुम चोनजंग सेक्टर के यंग मास्टर हो। तो वो उनको अपने बारे में बताता है और कहता है कि जी सर मैं चोनजंग सेक्टर का यंग मास्टर हूँ, और साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने बाप के बारे में बताता है। तो सैंगवन पैट्रियार्च जो होता है उसे वहां पर देखने के बाद कहता है कि देखो तो जरा तुम तो बिल्कुल अपने बाप के जैसे दिखाई देते हो, तुम्हारा बाप भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही, यानी तुम दोनों एक जैसे दिखाई देते हो। तो उसकी वाइफ जो होती है उसे घूर कर देखती है और कहती है कि यहाँ पर बेकार की बात मत करो, जिस काम के लिए ये आया है उस काम की बात करो। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहते हो तुम यहाँ पर ग्योंगबैक ओवरसियर से मिलने के लिए आए हो। तुम्हारा हालिन कहता है जी मास्टर मैं यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया हूँ। सैंगवन पैट्रियार्च होते हैं वहां पर डायरेक्टली उसे ना बोल देते और कहता है कि नहीं तुम मुझसे नहीं मिल सकते, आप जल्दी से चुपचाप अपने सेक्टर में वापस चले जाओ इससे पहले कि मैं यहाँ पर गुस्सा हो जाऊँ। तुम्हारा हालिन कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर डैड और इसके बीच में कोई हिस्ट्री है, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर मुझे डायरेक्टली ना बोल दिया। मुझे लगता है कि योहाई ने मुझे जो कहा था मुझे उसी तरीके के मुताबिक इसको मनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सैंगवन पैट्रियार्च मान जाएंगे और क्या हमारा हालिन ओवरसियर से मिल पाएगा या नहीं।